दिल देना अगर चोरी है, प्यार करना अगर गुनाह है, अगर किसी से रिलेशनशिप में रहना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, शादी के बाद सुख चाहना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, अगर प्रेम पाने के लिए इतना मुश्किल रास्ता है तो इंसान कैसे इस पे पार हो सकता है? ये सारा का सारा कुचक्र कैसे सुव्यवस्थित हो सकता है? मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिला करके यहां रख दें, इससे ये सब असंभव संभव हो सकता है। इससे आपके जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो सकती है। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ में या शादी के पहले या शादी के बाद किसी भी प्रकार के रिश्तों में, संबंधों में मधुरता की कमी है, या संबंध चलाने में दिक्कत हो रही है, या रिश्ता ठीक करने के लिए बहुत आप प्रयत्नशील हैं, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी एक सिंगल माध्यम है। पूरे विश्व में जहां ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का सक्सेस रेट अभी तक सिर्फ 10-12-15% था, इसलिए लोग ज्योतिष से घृणा करते थे। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। इस श्रृंखला को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को अभी जारी रखा गया है। ये यात्रा अनेकों प्लेटफॉर्म्स पे चलती है। आप अभी तक सैकड़ों चैनल्स में ये प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। अब कुछ टाइम से, कुछ महीनों से ये यात्रा YouTube पर प्रारंभ की गई है। इसमें रोज 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 1000 भी नहीं, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रेम को पूरी सौहार्दता के साथ, प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक संवेदना है, प्रेम एक सौहार्द है। इसे बिना समझे कोई नहीं कर सकता। प्रेम समझने की वस्तु है। ये एक ऐसा एहसास है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आपके सबसे खास है। एक होती है एलोपैथी, एक होती है होम्योपैथी, एक होती है नेचुरोपैथी। ये सब समझते हैं ना, दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं। पर इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण पैथी है जिसका नाम है सिंपैथी। विदाउट सिंपैथी एवरीथिंग इज बिग। सब कुछ खराब है। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो वहां सिंपैथी की सबसे ज्यादा नीड होती है। ये संस्थान विद सिंपैथी वर्क करता है। हमारे संस्थान में 4000 से ज्यादा रिसर्चर हैं, वर्क करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, टीम है जो आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हम अलग अलग भाषाओं पे भी काम कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, इवन देन पंजाबी, हरियाणवी और बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, आसामिस्ट इत्यादि लैंग्वेज पर भी हम वर्क कर रहे हैं। ये सब बताने का बड़ा सीधा और बड़ा सरल बात कि जहां जहां पर प्रेम का अभाव है, वहां वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। आप अपने जीवन में सुखमय जीवन जी सके, आपका रिश्ता बहुत मधुर हो, आपके रिश्ते में वो सब कुछ आपको हासिल हो जो आप पाना चाहते हैं। यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का, तब तक का पूरा यात्रा लव विद एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिलाकर के यहाँ रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके वैवाहिक जीवन को बचा सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके अपने लव लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप लाइफ को और आपके अपने परिवार को पूरे के पूरे द्वंद्व से बचा सकती है। कलह प्रिय वातावरण हो ना तो अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाए। कलह प्रिय वातावरण हो तो एक अच्छा खासा समझदार, बुद्धिमान, नॉलेजेबल इंसान भी पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है।
किसी को अनियंत्रित करने के लिए, किसी की स्पीड बाधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे आप टेंशन दे दीजिए। सबसे बेहतर तरीका है, उसकी स्पीड बाधित हो जाएगी। तो चलो, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारे रिलेशन में पीड़ा है, अगर तुम्हारे संबंधों में संकट है, अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में अवरोध है, झगड़े हैं, फसाद है, विवाद है, किसी का प्रादुर्भाव हो रखा है, वो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा उपाय, उसके पहले वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो मच। जी। आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। हम तो रोते हुए आए थे आपके पास, आपने पूजा करवाई, सब कुछ पूजा के बाद ठीक हो गया गुरुजी। थैंक यू सो मच। वो भी हमसे बात करने लगे हैं, हम बहुत खुश हैं गुरुजी। सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी। थैंक यू सो मच। अच्छा। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपन्नता सब कुछ वो दे जो तुम्हें आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बना दे। ऐसी शुभकामनाएं, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन सब बहुत अच्छा हो, ये शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी मदद करें। तो सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको चाहिए थोड़ी सी मिट्टी आप कोशिश करिएगा कच्ची लेने की, जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। गमले की मिट्टी हो गई या पार्क की मिट्टी हो गई, थोड़ी कच्ची मिट्टी लाने की कोशिश करिएगा। बहुत थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। अब इस मिट्टी को किसी मिट्टी के बर्तन में ही आपको लास्ट में रखना है, इसलिए कोई मिट्टी का बर्तन भी चाहिए। छोटा सा हुंडा हो गया, बड़ी दियाली हो गई, या छोटा कलश हो गया, इत्यादि कोई भी ऐसी वस्तु। इस मिट्टी में आपको कच्चे दूध से इस मिट्टी को थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी और कुमकुम मिक्स कर दीजिए। इसका पूरा अच्छे से लेप बनाइएगा, और इस लेप को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस लेप को अपने दोनों हाथों में अच्छी तरीके से लेप लीजिए। सारी रेखाओं को इस मिट्टी से, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है, ये 5 तत्व बाद में मिट्टी ही बन जाने हैं। आदि और अंत यही है। मिट्टी में वो 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, जिसमें मीठा, गन्ना, तीखा, मिर्च और अच्छा सेब, संतरा, केला इत्यादि जो भी आप देखते हो प्रकृति हमें खाने पीने को देती है, वो सब मिट्टी से ही निकलता है। मिट्टी में इतने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, अनेकों टेस्ट, अनेकों स्वाद मिट्टी निकाल कर देती है। तो बस इस बार तुम्हारे दिल का स्वाद भी मिट्टी निकाल कर देगी, ऐसा मानकर अपनी सारी रेखाओं को इस मिट्टी से ओत पोत कर लीजिएगा। अब ओत पोत करने के बाद फिर से इस मिट्टी को कुछ ही क्षण लगाने के बाद उस बर्तन में आपको फिर से जैसे उपटन की तरह छुड़ा के उसको उस बर्तन में डाल देना है। अब करना यह है कि जिनको आप पाना चाहते हो, जो आपका रिलेशन जिसके साथ है, रिश्ता जिसके साथ है, जिसे ठीक करना चाहते हो, जिसे सुव्यवस्थित करना चाहते हो, उसकी फोटो इस मिट्टी में लपेट कर उस बर्तन में रख दीजिए। अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे कहीं ऐसी जगह रखिएगा कि वो मिट्टी का बर्तन टूटने ना पाए। अपने सिरहाने के पास भी रख सकते हैं। रात भर रखा रहने के बाद कहीं पर भी दूर जा करके, जहां पर आसपास जलाशय हो, उस वहां पर जाकर के मिट्टी के नीचे दबाना है। ऐसा करने के कुछ ही क्षणों के बाद उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आपका अधिकार बनने लगता है, वो विशुद्धता की ओर बढ़ने लगता है, उसकी मति सुमति में परिणित होने लग जाती है, उसके अंतरंग मंत्रंग जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो आपके पक्ष में वर्क करने लग जाती हैं। आप सच मानो, एनर्जी कुछ तो काम करती है। जिस दिन तुम नहाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं नहाते उस दिन अलग होते हो, जिस दिन खाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं खाते उस दिन अलग होते हो। अच्छा पानी पीते हो तो अलग मन होता है, बुरा पानी पीते हो तो अलग मन होता है। अलग अलग सैकड़ों, हजारों, खरबों प्रकार की एनर्जियां हैं, शक्तियां हैं, जिन पर वर्क हो रहा है। ये उन्हीं सब चीजों का आवाहन है। उनको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करने से आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप शनिवार नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी मंगल का द्योतक है और मंगल बुध और शनि से शत्रुता रखता है। तो शनिवार बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें। बुधवार को भी तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी किसी दिन किया जा सकता है। तो बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ इस उपाय को करें। आपका भगवान कल्याण करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी इच्छा रखता हूं। तो मुस्कुराओ भाई, प्रणाम करके पानी पियो हर आधे घंटे में, और अपने आप को खूब सुंदर बनाओ। कितना सुंदर कि रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार में लगाने लायक आनी चाहिए। बस
इतनी सब चीजें कर ली ना तुमने तो सब ठीक हो जाएगा। और क्या नहीं करना, प्रीवियस लाइफ बताना। प्रीवियस लाइफ समझते हो ना, पिछला वाला जीवन अपना, अच्छा बुरा जो भी है तुम्हारा लाइफ। रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, निंदा करना, खुद की निंदा करना, ये विचार बना के रखना कि काम होगा ही नहीं शायद, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। ये सब विचार आपको काम नहीं होने की तरफ मूव ऑन कराते हैं, काम नहीं होने की संभावनाओं को 100% बढ़ा देते हैं। तो निवेदन करता हूं कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक रहने का प्रयत्न करें। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।